है। समरावता को आपने देश और प्रदेश में नाम दिया है और आज राजसर में आने के बाद एक ट्रेंडिंग चल गया है कि आदिवासी समाज से सरकार आखिर चाहती क्या है। इस तरीके से आदिवासी समाज को टारगेट क्यों किया जा रहा है सरकार में। मुआवजा देना तो कल ही दे देता, करीब 2 दिन हो गए, घर परिवार में चूल्हे नहीं जले, मातम का विषय है, लेकिन सरकार मुआवजा क्यों नहीं दे पा रही थी। देखिए, जब भी भाजपा सरकार देश लाहौल लश्कर के साथ अभी मैं राजसर थाने में से गुजर के आया हूँ, वहाँ इतने पुलिस वाले हैं कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी वास्तव में रात तक हो ही जाएगी। मैं तो बैठा हूँ खाट पे। रात के करीब 12 बजे हैं। समर्थक विक्रम मीणा के गांव कुशलपुरा जमारामगढ़ में नरेश मीणा के तमाम समर्थक और नरेश मीणा न्याय के लिए आखिर लड़ाई लड़ने के लिए खाट मंगा ली और खाट पर सोने के लिए तैयार हैं। सो तो क्या पाएंगे, क्योंकि प्रशासन की भी एक चुनौती रहेगी सामने। कल से ये धरना चल रहा है। एक विक्रम मीणा, एक आदिवासी युवा, जंगल में अपनी बकरियों को लेकर चराने जाता है और वहाँ जिस तरह से फॉरेस्ट में कर्मचारी जो हैं उसको नंगा करके मारते हैं। विक्रम उसके बाद में थाने में न्याय मांगने जाता है। थाना उसकी सुनवाई नहीं करता तो वो आहत होकर आत्महत्या कर लेता है। कल से उसकी लाश हॉस्पिटल में थी, लोग धरने पे थे, शांति से धरना चल रहा था, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने बेरहमी से धरनार्थियों को मारा, उन पर लाठियां बरसाई, गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, कई लोग घायल हैं। परिजनों को न्याय दिलाने के लिए जो लोग आए थे उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया है, गाड़ियां अभी भी थाने में बंद है। मुझे जब ये सूचना लगी तो मैं भी इस परिजनों की लड़ाई में, यहाँ के लोगों की लड़ाई के साथ शामिल होने में भी आया हूँ। मैं जब आया था तो हम लोग वहाँ धरने पे बैठे थे रायसर थाने पे, तभी किसी ने बताया कि परिजन सारे यहाँ हैं। उसके बावजूद भी अचानक से हॉस्पिटल से लाश को ले जाकर पुलिस जबरदस्ती उसका काले अंधेरे में दाग लगाना चाहती है। वैसे हिंदू धर्म में रात को दाग नहीं लगता, लेकिन अभी जो पिपलोदी झालावाड़ में जो घटना हुई थी, 7 बच्चे मरे थे, वहां भी इसी तरह से प्रशासन ने मामले को रफा दफा करने की नीयत से रात के अंधेरे में उन 7 बच्चों का दाग लगाया, टायरों पर और केरोसिन डाल के जलाया। तो मुझे भी अंदेशा हुआ कि हो सकता है रात को ये भी एक आदिवासी है, आदिवासियों की क्या हालत है, सरकार में दलितों की क्या हालत है, तो हो सकता है इसका भी रात को ये दाग लगा जाए। इस गांव से वो 4 किलोमीटर दूर था थाना, हम लोग वहाँ से चले और पैदल पैदल इस गांव में आए। हम जब आए तो वो जो हमें जो अंदेशा था वो सच दिखा। यहाँ पूरा प्रशासन था और यहाँ पे डेथ बॉडी लाए थे, और जैसे ही हमें उनको पता लगा हम आए तो उसके बाद यहाँ से पूरा प्रशासन भाग गया है, अचानक से छोड़ गया। अगर शायद ये बॉडी हॉस्पिटल में सेफ जोन में थी, परिजनों की मांग को सरकार को मानना चाहिए था, उसके बाद इस बॉडी का क्रियाक्रम करना चाहिए था। लेकिन बिना परिजनों को संतुष्ट किए, सहमति लिए, आम लोग जो यहाँ धरना पे थे उनकी सहमति लिए, जिस तरह से वहाँ से हॉस्पिटल से लाकर यहाँ डेथ बॉडी को गाँव में पटक गए, उससे लगता है कि सरकार इनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की संवेदनाएं मर गई है। अब हम लोग यहाँ बैठे हैं धरने में। लड़ाई ये उनके परिजनों की, इस गांव की और आसपास के लोगों की है। हम सब जो बाहर से, भाई शीशराम जी गुजर हैं जो कोटपुतली से आए हैं, राकेश जी हमारे जो पूर्व छात्र संगत से निकले हुए हैं, प्रहलाद जी खटाना, तमाम छात्र नेता, सभी लोग यहाँ बड़ी संख्या में बाहर से भी आए हुए हैं। हम सब लोग इस लड़ाई में भागीदार बनने के लिए आए, सहयोगी बनने के लिए आए। सुबह देखते हैं तो पूरी लड़ाई परिजनों के ऊपर लड़ी जा रही है। हम तो ये चाहते हैं परिजनों को न्याय मिले, उनको आर्थिक सहयोग मिले, ताकि जो व्यक्ति बकरियां चराते थे, गरीब घर से हैं, उनको संबल मिल सके, उनके दुखों को कम किया जा सके। प्लस जो भी दोषी हैं जिन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया, जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया, वो सामने आना चाहिए। क्योंकि जब इन पर लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चली, उस समय यहाँ का जो स्थानीय बीजेपी का जो एमएलए है महेंद्र पाल सिंह, वो थाने में बैठा हुआ था। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि लोकल प्रत्याशी बीजेपी का एमएलए, सिटिंग एमएलए, वो थाने में बैठा हुआ था। और जब वो थाने में बैठा था उसी समय, उसी दौरान इन पर लाठियां बरसाई जा रही थी आम लोगों पर। तो उसका भी क्या फर्ज बनता था? क्या वो खुद दोषी है या खुद ने ये सब करवाया है? नरेश भाई, आपने लड़ाई मजहब रखते भी हैं। समरावता को आपने देश और प्रदेश में नाम दिया है और आज राजसर में आने के बाद एक ट्रेंडिंग चल गया है कि आदिवासी समाज से सरकार आखिर चाहती क्या है। इस तरीके से आदिवासी समाज को टारगेट क्यों किया जा रहा है सरकार में। मुआवजा देना तो कल ही दे देता, करीब 2 दिन हो गए, घर परिवार में चूल्हे नहीं जले, मातम का विषय है, लेकिन सरकार मुआवजा क्यों नहीं दे पा रही थी। देखिए, जब भी भाजपा सरकार देश में या प्रदेशों में आती है, ये केवल दलित और आदिवासियों को चलने का काम करती है, जो मैं यहाँ भी राजस्थान में देख रहा हूँ। हमारी सरकार में भागीदारी 0 है।
हमारी सरकार में हमारे 35 एमएलए 33 एमएलए हैं, दो कई सांसद हैं, उसके बावजूद भी हमारी भागीदारी, आदिवासियों की क्या भागीदारी सरकार में, सब कुछ पता है। हमारी ब्यूरोक्रेसी की सरकार में क्या हालत है वो भी सबको पता है कि ब्यूरोक्रेसी किस हालात में, क्या उनको कहाँ पोस्टिंगें दी जा रही है, किस तरह से ऐसी भी आदिवासी कर्मचारियों पर अटैक करती है। और अब ये जब देख रहे हैं जैसे समरावता का मामला आपके सामने है, वो जो भील समाज के जो आदिवासी बच्चे थे वहाँ पिपलौदी में वो मरे, और अब ये तीसरा घटनाक्रम है जब एक बच्चा बकरी चराने के, अब देखो ना, एक तरफ सरकार बकरियां दे रही है कि आप रोजगार के नाम पर आप इन बकरियों को चरा कर और जंगल में चराने जाओ और अपना पेट पालो। पिपलौदी के मामले में झालावाड़ में तो आपने बकरियां दी पेट भरने के लिए, और यहाँ उल्टा जब बकरियां चराने कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा है और उसको आप नंगा करके नगन करके उसको मार रहे हो, तो आप बता दो इन बकरियों को कहाँ चराने जाएं, जानवरों को कहाँ चराने जाएं, क्या हमारे लिए यूनिवर्सिटी खुलवा दो, कॉलेज खुलवा दो इन बकरियों की, जो वहाँ जाके पढ़ाने लग जाएंगे। जानवर हैं, गाय भैंस जानवर है, वो तो चरागाह भूमि में जाएंगे या जंगल में जाएंगे, आसपास जहाँ जगह मिलेगी वहीं जाएंगे चरने। आज जंगल को कोई काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए तो कोई जंगल में जाता नहीं है जब से गैस आया है। लेकिन कम से कम ये जंगल जानवरों के लिए हैं तो कम से कम जानवरों को तो जंगलों में जाने दो। मैंने सुबह से इस घटना को वास्तविकता से देखा है कि 5 अधिकारियों के खिलाफ सस्पेंड नोटिस जारी हो जाना चाहिए था, वो नोटिस भी जारी नहीं हो पाया। और जो मुआवजे की बात कर रहे थे कि इसको न्याय मिल गया, वो भी ऐसा ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आया। उसके बाद में आपको आने के बाद प्रशासन डर तो रहा है, लेकिन प्रशासन पूरे लाओ लश्कर के साथ, अभी मैं राजसर थाने में से गुजर के आया हूँ, वहाँ इतने पुलिस वाले हैं कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी वास्तव में रात तक हो ही जाएगी। मैं तो बैठा हूँ खाट पे, गिरफ्तारी से तो मैं कभी डरा नहीं, ना डरूंगा। उनका काम है वो करे, मेरा काम है मैं निभा रहा हूँ। मेरा फर्ज जो है, मेरा फर्ज जनता के प्रति, उस जनता के प्रति जो मेरा फर्ज है उसको निभा रहा हूँ। पुलिस अपना काम करे, सरकार अपना काम करे, लेकिन इस जगह को मैं अपनी मर्जी से तो नहीं छोड़ूंगा जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता। न्याय में अब आपको क्या चाहिए? सरकार ने कहा सुबह से शाम को ये चर्चा चली कि 18 लाख रुपए मुआवजा कुछ मिल जाएगा। देखिए मेरी कोई मांग नहीं है, परिजनों की मांग ही मेरी मांग है। परिजन अगर संतुष्ट हो जाएंगे तो मैं उठ के चला जाऊं। मैं बार बार ये बात कर रहा हूं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी क्या प्लानिंग है, सुबह की या रात की? नहीं, मैं परिजनों के साथ बैठा हूं। अगर परिजन संतुष्ट नहीं हुए तो आंदोलन करना मुझे आता है, सरकार को कैसे बैकफुट पे लाना है, कैसे घुटनों पे टेकना है, ये मुझे आता है। लेकिन लड़ाई परिजनों की है, परिजन साथ रहे तो पूरी दमखम से लड़ाई लड़ी। 15 दिन झालावाड़ पीड़ितों की लड़ाई लड़ी, सरकार की संवेदनाएं मर चुकी है। मैंने पहले एक बार राकेश बिश्नोई का मामला देखा था, 7 दिन तक वो डेड बॉडी को लेकर ही बैठे रहे थे। कितने दिन बैठेगा नरेश मीणा इस विक्रम मीणा की डेड बॉडी को लेकर? देखो मैं बैठा हूं, अभी अनशन पे बैठा था, तो जनता ने, सब जनता को ध्यान में आकर्षण हुआ। 15 दिन जब आमरण अनशन पे रहा, सरकार, जनता ने उनकी मदद की, परिजनों की 1 करोड़ रुपए दिए। सरकारें जनता बनाती है, जनता से बड़ा कोई नहीं है, जनता से बड़ा कोई नहीं है, सरकारें जनता बनाती है। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो जनता न्याय देगी। पूर्व विधायक गोपाल मीणा भी साथ आपके आए थे, कई सारे प्रधान भी साथ। जो भी लोग इसमें शामिल हुए हैं उनको जनता सब देखती है, कौन किस समय कौन किसके साथ है। जो आएंगे उनको जनता उनको समय आने पर उनको इनाम देगी। जो खुले में पुलिस को चेतावनी देते हैं, डर नहीं लगता? कितनी बार जेल में जाए, उसके बाद में तमाम समर्थकों की इच्छा ये है कि नरेश शांति से गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़ता रहे। चोली दामन का रिश्ता है पुलिस से, रोज पाला पड़ता है, अभी यहाँ पड़ रहा है। डरना तो किस बात का? पुलिस को, अच्छा पुलिस से क्यों डरें? उस खाकी वर्दी में बैठे भेड़ियाओं से कैसे डरें? जो भेड़िया आज दिन में निर्दोष लोगों को, जो बेचारे शांति से बैठे थे, उनको खा रहे थे, उनको महिलाओं पर अत्याचार कर रहे थे। वो एक प्रधान हमारी मारी गई। उन पुलिस वालों को क्या, कैसे इज्जत से उनको कहेंगे तुम पुलिस वाले इज्जतदार है, खाकी वर्दी वाले? ये जो यहाँ जमवारामगढ़ में जो लोग पुलिस वाले थे जिन्होंने वो लाठीचार्ज करी, वो तो भेड़िया थे, वो तो भेड़िया थे। सुबह लोग आपके समर्थन में आना चाहते हैं, वो कैसे आएंगे? यहीं धरना देंगे या वापस थाना घेराव? मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरी तो ये कि अगर परिजनों की मांगे नहीं मानी गई, परिजन तैयार रहे, तो मैं इस अर्थी को लेकर अपने कंधे पे रखूंगा और सीधा यहाँ से पैदल सीएम हाउस जाऊंगा, भजनलाल के दरवाजे पे जाऊंगा, वहीं क्रियाक्रम करेंगे। ये देखिए नरेश मीणा है, रात के करीब 12 से ज्यादा का समय अब गुजरने लगा है, लेकिन न्याय की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं नरेश मीणा। लेकिन न्याय कब मिल पाएगी? सरकार की संवेदनाएं तो मर चुकी है। कई बार पीड़ितों को न्याय दे ही नहीं पाई है। झालावाड़ का मामला सामने आया, झालावाड़ में 15 दिन तक अनशन पर रहे, उसके बाद में भी नहीं मिल पाई न्याय। आप मेरे आदिवासी समाज में 2 सांसद भी हैं, वो विपक्ष में हैं, अभी उनको आना चाहिए।
कई विधायक हैं जो आदिवासियों के वोट के नाम पर लड़ते बनते हैं, कई विधायक हैं जो एसटी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, जहां केवल इसलिए लड़ते हैं क्योंकि उनको रिजर्वेशन एसटी पे है। जनरल सीटों पर लड़े तो उनको कोई वोट नहीं दे। तो उनको भी ये आदिवासी बच्चा है, मीणा समाज का बच्चा है, उनको भी आना चाहिए। विक्रम की लड़ाई के साथ साथ एक पूर्व विधायक और प्रधान को भी मारा जाता है, क्या चुने हुए जनप्रतिनिधि? पूर्व विधायक कांग्रेस का था, जो प्रधान जिसको पीटा वो महिला प्रधान थी, उसको वो भी कांग्रेसी है। तो डोटासरा को आना चाहिए, डोटासरा को देखना चाहिए कि उनका पूर्व जिलाध्यक्ष, शायद वर्तमान जिलाध्यक्ष है, पूर्व पता नहीं है, अभी जिलाध्यक्ष गोपाल जी मीणा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी को संज्ञान में लेना चाहिए। कम से कम विक्रम मीणा के लिए मत आ, तो गोपाल जी मीणा के लिए तो आपके जिलाध्यक्ष पिटे हैं, तो उनके लिए तो आओ। अगर वो लोग आएंगे तो इस मूवमेंट को और ताकत मिलेगी। लेकिन धरातल पे ऐसा कोई नेता है ही नहीं जो इस तरीके से आदिवासी समाज की लड़ाई लड़े। केवल ये मौत का तांडव मचता ही नहीं, कल ही उसका दाग संस्कार हो जाता। देखो मेरी बात सुनो, मैंने 3 उदाहरण दिए। जब से भाजपा सरकार राजस्थान और देश में बनती है, सबसे ज्यादा कुठाराघात दलितों पर और आदिवासियों पर करती है। और इसका उदाहरण सीधा सीधा आपके सामने है। समरावता प्रकरण देख लो, किस तरह से नरसंस बेरहमी से लोगों को पीटा, मारा, गाड़ियां जलाई गई, आज दिन तक न्याय नहीं मिला। कैसे पिपलोदी में दलित और आदिवासी बच्चे भ्रष्टाचार की भेंट चले गए, आज दिन तक न्याय नहीं मिला। और आज ये तीसरा कांड है। डटे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल। अब कब तक आखिर न्याय मिल पाएगी? आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।